अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 2.4 6 क्लास की। जो बुक में ही हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई बाय एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू, यहाँ प्रॉपर्टी है क्योंकि, तो हम यहाँ पे 2 देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। और उसके बाद आ रहा है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3 एंड 3 4 ज़ 12, मगर ये प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे 3 1 एंड 4 है। 3 1 है तो यहाँ पे हम इसको 4 रखेंगे। और उसके बाद अगर हम आएँ तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी है। 5 मल्टीप्लाई की साइन दी गई है, 8 है तो यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ पे 7 देंगे और यहाँ पे 5 देंगे। ये प्रॉपर्टी सही हो जाएगी। और नंबर 6 पे आते हैं जहाँ पे 541 मल्टीप्लाई बाय 645 है। तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जो यहाँ पे हम देखेंगे। ये 5 ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और उसके बाद ये नंबर 2 टाइम आए तो ये नंबर होगा हमारा 9 होगा, जिसको हम यहाँ पे रखेंगे 9 6 एंड 4। ये आ गया नंबर, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर 2 प्लस हो रहे हैं, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वो आएगा 964। नंबर 7 जो हमारा लास्ट है, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन। तो 5 इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे माइनस की साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन आएगी और यही नंबर मल्टीप्लाई होगा किससे, 650 से हो रहा है तो यहाँ पे 125 रखेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन की साइन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन आ जाएगी। ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। और नंबर 2 जो है राइट द ट्रू और फॉल, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई और प्लस हो रहा है, तो यहाँ से जो हमने प्रॉपर्टियाँ पहले सॉल्व की इनके ही प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको प्लस और मल्टीप्लाई करके इनके आंसर मैंने निकाल लिए। तो अब हमने ट्रू और फॉल के हिसाब से इनको फिल करेंगे। नंबर 1 राइट द ट्रू और फॉल। तो नंबर 1 जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आ रही है, उसका जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये फॉल हो जाएगी। और नंबर 2 भी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी फॉल ही है। एंड नंबर 3 जो इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई, ये देखें यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई कर रहा है इसको और -10 है, और यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है और माइनस यहाँ पे 64 को यहाँ इन पे रख लिया है। तो ये अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमें नंबर जो 3 है इसका आंसर हमें यहाँ पे भी सेम मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है इसका आंसर, इसका यहाँ पे जो मिल रहा है वो आंसर है 15040, और यहाँ पे भी इसका ही आंसर सेम हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे ट्रू है। और उसके बाद जो नंबर 4 वाली प्रॉपर्टी है इसका भी आंसर हमें सेम नहीं मिल रहा, तो ये भी यहाँ पे फॉल है। तो एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 2.4 है उसका हमने नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। आप नंबर 3 पे चलते हैं। तो नंबर 3 पे आते हैं, नेम एंड वेरीफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई हैं हमने इनको सॉल्व भी करना है, और उसके बाद सॉल्व भी करना है, उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी
जो हमें मिल रही है, इसका आंसर हमें सेम मिल रहा है। तो नंबर 1 है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारी 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसका आंसर हम निकाल लें। अगर हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 63 आ जाएगा। यहाँ पे भी 63 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। और उसके बाद नंबर 2 है जो हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 4 6 3। ये जो प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी है नहीं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम सॉल्व करें। 4 मल्टीप्लिकेशन की साइन 18, यहाँ पे 4 24 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72, यहाँ पे 72 यहाँ पे। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका हमने आंसर सेम निकाला। ये भी यहाँ पे वेरीफाई किया तो ये सही आ रहा है आंसर। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका भी आंसर हम निकाल लेते हैं। अब सॉल्व 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 6, 6 5 30। अब यहाँ पे आते हैं 7 5 35 माइनस 5 1 5, ये भी 30 मिल रहा है। तो आंसर इसका भी हमें सेम मिल रहा है। अब नंबर 4 पे आते हैं। जो नंबर 4 है हमारे पास वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे हो गया 8 एंड 2 को हमने प्लस किया तो यहाँ हो गया 11। अब 11 2 ज़ 22, 2 8 ज़ 16 प्लस 2 3 ज़ 6। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 22 आ रहा है। ये हो गया इसका आंसर। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का नंबर 3 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया।